वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर और ये आपका फिजिक्स का पहला लेक्चर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लस टू क्लास का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको इसके ऊपर आज बात करनी है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है ये हम 12th क्लास के अंदर अप्रोक्सीमेट 4 to 5 मंथ स्टडी करेंगे। ठीक है, जो आपका पहली यूनिट आपने देखी होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैट। हम उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह ये आए कहाँ से हैं। तो हम कहाँ पे पहुँच गए? हम पहुँचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, second one is magnetism, and third one is electromagnetic वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स के अंदर। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड वन इज मैग्नेटिज्म एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि ये जो आपके जो मैंने लिखे हैं इसके पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरे के पूरे आपके यूनिट्स हैं 12th क्लास के अंदर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका पहला यूनिट है, उसके बाद मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तभी मैंने आपसे बोला कि 4 और 5 मंथ्स का तक हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हमें इनको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, यानी कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक, या फिर हम ये बोले कि स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, with constant velocity।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, मैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमारे पास रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर आकर चार्ज हम बोल सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे आके पागलशाही हो जाता है, तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसको कि यहाँ पे आके चार्ज एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है। तो आप क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज, स्टडी ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम पूरी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं चार्ज की, बट वो कहाँ पे होना चाहिए, रेस्ट के ऊपर होना चाहिए। मैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, चार्ज मूव करना चाहिए लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक्सेलरेशन उसके अंदर 0 रहनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर स्टडी करते हैं चार्ज की जब वो एक्सेलरेट। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्या है, हमें स्टडी हो हमें स्टडी ऑफ चार्ज करना होता है, स्टडी ऑफ चार्ज। जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में स्टडी करते हैं हम चार्ज की एट रेस्ट, मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो अब हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली चार्ज क्या होता है, बेसिकली चार्ज क्या है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पहली स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, चार्ज क्या होता है। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज की जो डेफिनेशन निकल के आई है वो आई है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपने क्या देखा होगा कि एटम एक स्फीरिकल शेप का होता है, जिसके अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे सेल्स बनी होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम देखें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही क्या है, चार्जेस हैं। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनी है चार्ज की, कि चार्ज इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles, elementary particles which rise electric force between various objects। अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स राइज करे,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स राइज करते हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर वो प्रेजेंट हो। ये फोर्स कौन कौन से होते हैं, ये इसकी हम प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, डिनोटेड बाय C। हम इसको C से डिनोट करते हैं। चार्ज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल यानी एटम की, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स राइज करती है अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता ही होगा। वन इज पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हम इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, व्हेन ग्लास रोड, व्हेन glass rod rubbed with silk when glass rod rubbed with silk produce positive charge। इसे मैं लिख सकता हूँ इसको पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, when glass rod rubbed with silk produce positive charge। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है। नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, जब हम एबोनाइट रोड को वूलन क्लॉथ के ऊपर रब्ड करते हैं तो जो एबोनाइट रोड के ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हेन एन एबोनाइट रोड rubbed with woolen cloth, when ebonite rod is rubbed with woolen cloths, charge produced on ebonite rod is negative charge, ये आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया हो गया। हमने छोटी क्लासेस में भी इनको पढ़ा है, 9th में या 8th 7th के अंदर भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ
ये हम बेसिक चीज़ें हैं, हमारे याद भी होनी चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए, ताकि हम लोग इसमें कोई भी हमें ये डाउट ना रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज? चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है कि जैसे दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, इनमें आपस में क्या होती है? हम बोल सकते हैं इनमें आपस में दुश्मनी होती है, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या हम लोग देख सकते हैं रिपल्सन इनके बीच होती है। ठीक है, अगर चार्ज क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनके अंदर क्या होता है? प्यार होता है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन होती है इनके बीच में। सेम केस यहाँ पे होता है, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी क्या होगा? दुश्मनी, यानी कि क्या करेंगे? रिपेल। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी क्या होगा? अट्रैक्शन, यानी कि अगर दो चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हम प्रॉपर्टी के अंदर इसके कंक्लूजन जो इसका निकला वो यही आया जो हम इसकी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि लाइक चार्जेस, यानी कि जो एक जैसे चार्ज हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो अनलाइक चार्ज हैं, यानी कि जो अलग अलग चार्ज हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी एक जैसे चार्ज हैं वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनको हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसका ये ए पार्ट हो गया और ये हमारे पास बी।
इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? देखो, अगर हम इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, ठीक है, इसकी चार्ज की, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, यानी कि उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। बट अब नई थ्योरी जो आई है या जो नई इन्वेंशन हुई है उसके अंदर एक और वर्ड आ गया है, दैट इज क्वार्क्स। ये भी क्या है? एक चार्ज ही है। क्वार्क्स क्या है? चार्ज है। और ये कई टाइप के, ऐसा बोला गया कि ये कई टाइप के मिले हैं क्वार्क्स, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज बताया गया है E/3, दूसरा जैसे है 2E/3, इस टाइप से क्वार्क्स के ऊपर चार्ज मिलता है। तो हमें पता चल रहा है E/3 स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्वार्क्स क्या है? छोटा चार्ज है, किससे? इलेक्ट्रॉन से भी। बट अभी हमने इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन है, तो आप आज भी इलेक्ट्रॉन ही लिखोगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो ऑप्शंस आपके पास आए हुए हैं उसके अंदर क्वार्क्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, आपका कोई गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अंदर क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, तो आप क्वार्क्स को टिक करोगे, बिकॉज क्वार्क्स इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम अगर इन बातों को डिस्कस कर ही गए हैं तो हम क्या कर लेते हैं, चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी पता कर लेते हैं कि कितना होता है, फिर कम से कम इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हमें मिल सकता है, ठीक है। वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना होता है। 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कि क्या कैसे लिखे, मास और इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितना है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। बहुत भारी है ना, क्या बहुत हल्का है? 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। अब अगर बात चल ही रही है तो हम साथ के साथ पता कर लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.6 इंटू में 10⁻29, वो भी माइनस का kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू में 10⁻29 kg। और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, कौन? मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज is very important property, that is quantization of charge, quantization of charge। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर जो ये वर्ड है क्वांटाइजेशन, ये एक वर्ड से बना है, दैट इज क्वांटा, ठीक है। क्वांटाइजेशन किससे बना है? क्वांटा से, जिसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसका मीनिंग होता है पैकेट। क्वांटाइजेशन किससे बना? क्वांटा से। क्वांटा का इंग्लिश में क्या होता है मीनिंग? पैकेट। यानी कि चार्ज हमें पैकेट में मिलता है। किसके पैकेट में मिलता है?
इलेक्ट्रॉन के पैकेट में। यानी कि हमें चार्ज या तो कितना मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, या हमें मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर हमें मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों मिलता है हमें चार्ज पैकेट के इलेक्ट्रॉन में? क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना इम्पॉसिबल। सबसे छोटा चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन उससे अगर e/2 होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर हमारा क्या नहीं रहा, स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं रहा। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमें चार्ज मिलेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग भी यही है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज मिलेगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज ऑन any object is always integral multiple of charge on electron, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला एक फॉर्मूला। चार्ज को बेसिकली डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज एन इंटू में ई। यहाँ पर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा किसके अंदर रहेगा, इंटीजर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना नामुमकिन है। क्योंकि चार्ज क्या है, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ना नामुमकिन है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं, तो या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, या 1 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 0 होगा। ठीक है, अप टू 4 ये जा सकते हैं, लेकिन ये 1/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। और यहाँ पे n हमारे पास हो गया, क्या है, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी कितना होता है, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो n क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर रहेगा। n होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, जो कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका होमवर्क भी मान के चलिए, मैं जो ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आपके पास कोई PDF वगैरह भेज कर ही मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन है वो है, विच इज बिगर 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन बड़ा है, 1 कूलम चार्ज बड़ा है या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बड़ा है। और इसी के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स present in 1 coulomb of charge. How many electrons present in 1
इसका ए पार्ट मान लीजिए, ये इसका बी पार्ट मान लीजिए। ये दोनों आंसर अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ये दोनों आंसर आपको मेरे को भेजने हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को बता सकते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, विच इज बिगर, 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बड़ा है या 1 कूलम चार्ज बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर, ठीक है।